से वेतन न देने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेतन न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। तो आज हम पहुंचे सिविल हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर कुछ जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी 3 महीने की सैलरी न मिलने के कारण यहाँ पर धरना लगा हुआ है और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं क्या मुद्दा है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो क्या है मुद्दा आपका? ये मुद्दा हमारा ये है, 6 महीने से हमारे को वेतन नहीं दिया जा रहा। अच्छा। और काम लिया जा रहा है और हमने बड़ी मजबूरी में आकर के आज ये निर्णय लिया है कि सरकार को ज्ञापन दे। इससे पहले भी हम बहुत ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब राखी का त्यौहार सिर के ऊपर है, हमारे जेबें खाली हैं और खर्चे सिर के ऊपर हैं। बच्चों की फीसें देनी है, बच्चों के खाने पीने का सामान लेके आना है, बहुत सारी हमारी दिक्कतें हैं। उसके लिए आज हम सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। अगर फिर भी हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम 9 तारीख को काली राखी मनाने पे मजबूर है। हमारी बहनें हमारे को काली पट्टी के माध्यम से राखी बांधने का काम करेंगी। और फिर भी अगर सरकार नहीं जागती है तो 15 तारीख तक हम रोजाना 2 घंटे का काम ब्रेकडाउन रखेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 16 तारीख या जो भी हमारी राज्य कमेटी का निर्णय होगा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की। और वो जो वेतन रोके हुए बैठे हैं वो हमारे प्रदेश में सरकार के नीचे अधिकारी, उनकी जिम्मेवारी होगी। जैसे आपकी पोस्टिंग कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे HRN है या फिर अनुबंधित में? हम NHM के अंतर्गत कार्यरत हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 16-17 हज़ार हम कर्मचारी हैं जिनको पिछले मार्च अप्रैल से वेतन नहीं दिया जा रहा और उनसे काम लिया जा रहा है। और काम भी इतना भरपूर काम लिया जा रहा है कि भाई हर तरीके से मानसिक और शारीरिक और आर्थिक तौर पर हमारे को पूर्णतः परेशान किया जा रहा है, ताकि हम मजबूर होकर के ये डिपार्टमेंट छोड़ जाएं। हमारे को तो यही रणनीति लग रही है अधिकारियों की, और बार बार निवेदन करने के बाद में भी वो वेतन नहीं दे रहे। कभी हमारे सेवा नियमों को फ्रीज कर दिया जाता है, कभी हमारी मुख्यमंत्री ने 7th पे की घोषणा करी थी उसको वापस ले लिया जाता है, कभी हमारा DA रोक दिया जाता है, कभी हमारे वेतन ही रोक दिया जाता है। अब तो 6 महीने से वेतन ही रोक रखा है। तो इसको हम क्या समझे? ये कर्मचारियों को मजबूर कर रही है। ये विशेष तौर पर जो सरकार के ऊपर बैठे आला अधिकारी हैं वो मजबूर कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी मजबूरी है यहाँ पे बैठना, ये प्रदर्शन करना। और ये हम जनता से माफ़ी भी मांगेंगे जो हमारे कारण उनको ये परेशानी हो रही है। जो सेवाएं हम करना चाह रहे थे वो सेवाएं हम भूखे पेट नहीं कर पाते। वो पता है आपको, भूखे पेट हरि का भजन कैसे हुई, वो कहानी हमारे साथ बीत रही है। हम 6 महीने से प्रताड़ित हो रहे हैं पूर्णतः। तो हिसार के अंदर कितने कर्मचारी टोटल हैं जिनको वेतन नहीं मिला अभी तक? हिसार के अंदर 850 कर्मचारी हैं। लगभग सभी को वेतन नहीं मिला। किसको वेतन मिला है? एक वो स्टेट की NHM की आई थी थोड़ी ही, उसके बाद में बोले नहीं ये तो अब स्पर्श पोर्टल के माध्यम से आएगी। वो स्पर्श पोर्टल कभी चलता है, कभी बिल वापिस आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। हमारे को इतना परेशान कर रखा है कि एक बिल 4-4 बार हमने बिल जमा कराना पड़ता है। उसके बाद में भी हमारी जेब खाली है, हमारे खाते खाली है। तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं जो आपसे ऊपर जो आपके सैलरी अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं? उनका क्या रिप्लाई? अधिकारी जवाब ही नहीं देते। सबसे बड़ी बात तो ये, वो हमारे को बता दे। पहले तो बोल रहे थे अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते। अब तो वो जवाब ही देना बंद कर गए। अब तो हमारे को लग रहा है कि वो हमारा वेतन ही ना दें। हम लोगों से उठा करके अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, और वो जिनसे उठा के 6 महीने से फीस दे रहे थे अब वो भी मांगने के लिए घर आने लग गए, जिससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होने जा रही है। और हमारी बैंक में जो सिबिल था वो तो हमारा खराब हो ही लिया। हमारी किस्तें थी ड्यू, वो सारी किस्तें बार बार फेल होती जा रही हैं, बार बार दिक्कत हो रही है हमारे को। वहाँ भी हमारे को फाइन लग रहा है, और जिससे पैसा उठा रखा था वो भी हमारे से ब्याज ले रहा है। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उस मजबूरी में आज हम यहाँ आए हैं इस प्रदर्शन के लिए। तो आज ज्ञापन दिया है, उसके अंदर क्या मांग किया आपने? ज्ञापन के अंदर सबसे पहले हमारी यही मांग है कि हमारा वेतन जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। 9 तारीख तक हमारा वेतन जारी कर दिया जाए, ताकि हम और हमारे परिवार राखी का त्यौहार अच्छे तरीके से मना सकें, खुशी के साथ मना सकें। ये हमारी मुख्य मांग थी। बाकी मांगे और हैं, पहले ये तो दे हमारे को। अगर मान लो सैलरी का समाधान नहीं होता है तो उसके आगे की रणनीति क्या है फिर अपने? आगे की रणनीति ये है, रोजाना 2 घंटे हम अपना काम ब्रेकडाउन करेंगे 10 से लेकर के 12 बजे तक। 15 तारीख तक है ये। 15 तारीख तक अगर हमारा वेतन जारी नहीं होता है
तो उसके बाद में हम प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे। भारतीय मजदूर संघ के साथ मंत्रणा करके हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार और उन संबंधित अधिकारियों की रहेगी। तो आपको यहाँ पे जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ पर 15 साल से मैं इस विभाग में काम कर रहा हूँ, लगातार सेवाएं दे रहा हूँ। मेरी बहनें हैं जो इन्होंने बच्चे पैदा करवाए थे, ये स्टाफ नर्स और एएनएम हैं, जो बच्चे इन्होंने अपने हाथों से पैदा कराए थे, आज वो बच्चे डॉक्टर बन के आ रहे हैं यहाँ पे, इनके अफसर बन के आए हुए हैं वो बच्चे। तो ये हमारी सर्विस है। जो हमारी ज़िंदगी के अहम दिन थे वो हमने इस डिपार्टमेंट को और इस समाज की सेवा के लिए हमने लगा रखे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा कभी वेतन रोक लिया जाता है, कभी हमारी इंक्रीमेंट रोक ली जाती है, कभी हमारा डीए रोक लिया जाता है, कभी हमारे सेवा नियमों को फ्रीज कर दिया जाता है। ये अधिकारी प्रताड़ित करके हमारे को इस डिपार्टमेंट से बचाना चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हिसार की टीम, जिन लगभग 800 जो कर्मचारी है उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। 6 महीने से वेतन न देने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेतन न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार मैम। 15 साल हो गए हमें जॉब करते हुए एनएचएम में। वैसे तो हम एनएचएम के कर्मचारी कहलाते हैं सरकार की नज़रों में, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से सरकार ने हमें एक भिखारी की उपाधि और दे दी। अब हम एनएचएम के कर्मचारी नहीं, एनएचएम के भिखारी समझे जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 महीनों से अपना घर खर्च चलाने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन फीस है उनका पालन पोषण करे, पेट भर रहे, वो कैसे उधार लेके कर रहे थे रिश्तेदारों से। अब रिश्तेदारों ने भी देना बंद कर दिया, तो एक हमारी भिखारी की छवि बनने को हो रही है समाज में। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द एनएचएम का वेतन जो है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि मतलब सरकार ने हमें जितने भी टारगेट दे रखे हैं, हम हर टारगेट को अचीव कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेतन नहीं दिया जा रहा हमें। तो मतलब हमने ऐसा सरकार का क्या कसूर कर दिया, क्या जनता का कसूर कर दिया जो सरकार हमें भूखे पेट काम करने के लिए मजबूर कर रही है। अभी हम पेन डाउन शुरू करेंगे और 15 तारीख के बाद राज्य कमेटी के आदेश के अनुसार भी हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। भी जितनी जल्दी हो सके सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि हमारी सैलरी जो है वो पीछे की भी और आगे भी नियमित दी जाए हर महीने। यही सरकार से मेरी रिक्वेस्ट। काम के दौरान, जॉब के दौरान आपका काम क्या होता है इसके अंदर यहाँ पे आप? जॉब के दौरान हमारे बहुत से काम होते हैं। हमारे 16 तो पोर्टल चलते हैं, जो हम पोर्टल भी 16 के 16 चलाते हैं, ऑनलाइन करते हैं और रजिस्ट्रों में भी काम करते हैं। गर्भवती को सारी सेवाएं दी जाती हैं, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, डेथ बर्थ का काम किया जाता है, एनसीडी का, निरोगी का, मलेरिया, डेंगू, सारे ही हम कार्य चलाते हैं। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जोर दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पर सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके पीछे क्या है? सड़कों पर भी हम खाली पेट घूम रहे हैं। इसके पीछे सरकार से हम वजह पूछना चाह रहे हैं। अगर वजह है तो हमें वजह बताओ, अगर हमारी गलती है तो हम उसको दूर करेंगे, लेकिन हमारी गलती नहीं है, सरकार बताएगी क्या हमें? हम पिछले 4 महीनों से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं भाई हमने क्या कसूर कर दिया, हमारा कसूर है ही नहीं, सरकार बताएगी क्या हमें? तो आपकी जो हाजिरी वगैरह का लगना प्रोसेस ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? नहीं, ऑनलाइन है।